औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाम फैसल बलोच और तलक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट बखर से है। सबसे पहले जितने भी लीडर्स आज इस ट्रेनिंग के अंदर आ चुके हैं अपने अपने ग्रुप्स में मैसेज कर दें कि हम लाइव हो चुके हैं। आज का सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने भी मिस किया, ये मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, ये मैं दावा कर सकता हूँ कि बाद में पछताएगा। क्योंकि स्किल ट्रेनिंग आपके बिजनेस को बूस्ट करने में, आपके इश्यूज को रिजॉल्व करने में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में, आपको अपनी इंडस्ट्री में अपनी कंपनी की पहचान करवाने में अहम किरदार अदा करती हैं। जैसे एक इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है ना, और उसी के ऊपर सारा ढांचा खड़ा होता है, सेम इसी तरीके से आप जब एक स्किल ट्रेनिंग को लेते हैं, बिजनेस की दुनिया में आपके लिए स्किल ट्रेनिंग और ट्रेनिंग्स का होना इतना ही जरूरी है। अगर आपके जिस्म से रीढ़ की हड्डी को निकाल दिया जाए तो आपका पूरा जिस्म बेकार हो जाता है। सेम इसी तरीके से बिजनेस की दुनिया में अगर ट्रेनिंग्स को और बिलखसूस स्किल ट्रेनिंग्स को निकाल दिया जाए तो आपकी बिजनेस, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी ग्रोथ, आपका पोटेंशियल, आपकी वर्थ, आपकी अचीवमेंट्स बेकार हो जाती हैं। क्योंकि जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगी तब तक आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। एक बात याद रखिएगा, ज्वाइन करने के लिए भी स्किल्स होनी चाहिए, ज्वाइन होने के बाद काम करने के लिए भी स्किल होनी चाहिए, टीम बनाने के लिए भी स्किल्स दरकार होती हैं, टीम चलाने के लिए भी स्किल्स दरकार होती हैं, टीम की मैनेजमेंट्स के लिए भी स्किल्स दरकार होती हैं, पैसे को मैनेज करने के लिए भी स्किल्स दरकार होती हैं, और खुद को मेंटेन करने के लिए भी स्किल्स दरकार होती है। जिसके पास स्किल्स हैं वो कहीं से भी पैसा कमा लेता है, और जिसके पास स्किल नहीं है वो उसको किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर बिठा दें, वो पैसा नहीं कमा पाएगा। सेम इसी तरीके से है, जैसे आपको तैराकी करना एक बार सिखा दिया गया, कहीं पे भी आपको फेंक दिया जाए आप तैर के बाहर आ जाओगे। लेकिन अगर आपने सीखा नहीं है तो आपके लिए नहर हो या दरिया, दोनों में मौत ही है। सेम इसी तरीके से अगर एक बार आपने बिजनेस करना सीख लिया, स्किल्स पे काम कर लिया, स्किल्स आपके पास मौजूद हैं, कंजर्वेशन आपको आती है, डुप्लीकेशन आपको आती है, टीम मैनेजमेंट आपको आती है, ठीक है, कम्युनिकेशन की स्किल आपके पास मौजूद है, तो आप किसी भी फील्ड में जाके कामयाब हो जाएंगे। उसके लिए फिर आपको दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझसे काम नहीं हुआ, मुझे सीनियर ने गाइड नहीं किया, सिस्टम ने सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि वो तमाम तर चीजें जो सिस्टम ने समझानी है, जो सीनियर ने समझानी है, वो ऑलरेडी आप जानते हैं। तो इसलिए स्किल ट्रेनिंग्स को अपने लिए लाजमी करार दें, और अपनी अपनी टीमों को भी लाजमी बताया करें और स्किल्स ट्रेनिंग का हिस्सा बना करें, ताकि आप सीख सकें। ये वाहिद एक ऐसी चीज है जो आपने अपनी जात के लिए सीखनी है, ना किसी के ऊपर एहसान लगाना है, ना इससे सीनियर को कमीशन जाना है, ना इससे कंपनी को कमीशन जाना है, ना ही आपकी सेल्स आया होनी है। बल्कि यहां से आपको जो है वो, एक सेकंड, यहां से जितना भी है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ही बेनिफिट है। आपको इसके अलावा कोई भी चीज है उसका नेमल बदल होता है, सीनियर का बेनिफिट होता है, कंपनी का बेनिफिट होता है, लेकिन जो स्किल्स हैं वो आपके लिए हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास नॉलेज है, तो आप किसी भी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। मतलब मैं आपको कहूं कि गाड़ी चलानी है, अगर आपको चलानी आती, क्या प्रॉब्लम है? नहीं चलानी आती तो आपकी जान पे बान आएगी, कहीं लग गई तो, एक्सीडेंट हो गया तो, मैं ना कर पाया तो। लेकिन अगर चलानी आती है, सीखी तो एक बार थी, तो कहीं पे बैठ के कभी भी आपको वो गाड़ी दे दी जाए तो आपको पता होगा चलानी कैसे है, या मतलब क्लच कहाँ पे देना है, निकलना कैसे है, कितनी स्पीड में निकालनी है, आगे कैसे करनी है, पीछे कैसे करनी है, सारा कुछ। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि स्किल्स आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है। आज स्टार्ट करेंगे स्किल ट्रेनिंग 2024 क्रिएटेड बाय धमराज। ये स्किल ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि राउंड अबाउट आप 50% इंशाल्लाह नया नॉलेज सीख के जाएंगे, और 50% आपकी ग्रोथ में फर्क आ जाएगा सिर्फ आज की स्किल ट्रेनिंग से। इसके बाद हमारी स्किल ट्रेनिंग्स अब चलती रहेंगी। किसी भी स्किल ट्रेनिंग को किसी भी सूरत में मिस ना करें, चाहे आप जितना भी जानते हैं वो ट्रेनिंग आपके लिए जरूरी है। उस पूरी ट्रेनिंग में एक बात ऐसी हो गई जो आपकी जरूरत की थी, तो ट्रेनिंग में आने का मकसद हल हो गया। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम पोर्टफोलियो देखें, तो पोर्टफोलियो में नाम फैसल बलोच है, जिस प्रोजेक्ट का आप हिस्सा हैं। उस हवाले से थोड़ा सा नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन में करवा दूं ताकि आपके माइंड में एक चीज हो। पोर्टफोलियो, और इसमें नाम फैसल बलोच है, तलक मेरा डिस्ट्रिक्ट बक्कर से है। एक हम्बल बैकवर्ड या बैकग्राउंड फैमिली से तल्लक रखता हूँ, नॉर्मल मतलब फैमिली से, कोई हाई फाई मुगल खानदान से मेरा तल्लक नहीं है। आई हैव फेस द स्ट्रगल ऑफ लाइफ एंड ओवरकम वेरियस चैलेंजेस।
मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस को फेस किया है, और उन्हीं चैलेंजेस की बेस के ऊपर आज आपके साथ मुखातिब हूँ। अगर मैंने खुद फेस ना किया होता तो आज भी मैं कहीं दर बदर की ठोकरें खा रहा होता, क्योंकि जिंदगी मेरी, कैरियर मेरा, फ्यूचर मेरा गुजारनी मैंने, ख्वाब मैंने पूरे करने हैं, तो उनको फेस भी मैंने ही करना था। 7 साल का मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑनलाइन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ जिस सिस्टम को, जिस कंपनी को आप इंजॉय कर रहे हैं, उसका ओनर भी हूँ और इस कंपनी को लीड भी कर रहा हूँ, दमराज.com, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में आने के लिए आज आपके साथ मुखातिब हूँ। तो इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बहुत बड़ी मेहनत है, कि मैंने पहले सिंपल घर वालों के कहने के ऊपर, उनके फोर्स करने के ऊपर आईसीएस किया, मैं फेल हो गया। फेल होने के बाद मैंने सिंपल एफए किया अपनी मर्जी से, तो मैं पहले नंबर के ऊपर आया, मतलब मैं टॉप कर गया। तो बताने का मकसद ये है कि जब आप अपनी स्किल्स को छोड़ के, अपनी फील्ड को छोड़ के, किसी के कहने के ऊपर या किसी वालदैन के या घर वालों के या किसी उस्ताद के कहने के ऊपर किसी फील्ड को चूज करते हैं, तो उसमें आप वो प्रोग्रेस नहीं दिखा पाते। उसका सीन ये है कि अल्लाह पाक की जात ने जो खुदादाद आपको सलाहियत दी है, उसको जब तक आप पहचानोगे नहीं, उसको काम नहीं करोगे, तब तक आपको वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मैं आपको आम एग्जांपल दे देता हूँ। फर्ज करें आपका इंटरेस्ट है वॉलीबॉल में, और आपको लोग कहते हैं नहीं आप क्रिकेट खेला करो, बड़ा इसका स्कोप है। आप जितनी एफर्ट्स कर लो, जितनी स्ट्रगल कर लो, जो वॉलीबॉल में परफॉर्मेंस दे सकते थे वो क्रिकेट में नहीं दे सकते। सेम इसी तरीके से जब आप अपनी फील्ड को छोड़ के किसी दूसरे के कहने के ऊपर या किसी दूसरे की वजह से, घर वालों की वजह से, इलाके वालों की वजह से, फैमिलीज के फोर्स की वजह से जब किसी और फील्ड को चूज करते हैं, तो आपके लिए कामयाबी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो काम आपके लिए है ही नहीं। उसमें आपके पास सलाहियत ही नहीं है, अल्लाह पाक की जात ने उस काम के लिए आपको बनाया ही नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही मैंने टॉप किया तो मैंने स्किप किया और मैंने एनआरएसपी बैंक को ज्वाइन कर लिया। 19 दिन मैंने जॉब की, वहां पे जो जलालत मैंने देखी, लोगों की बातें सुनी, स्किप किया, घर वापस आया। घर वापस आके मैंने दरख्त लगाना स्टार्ट किया कि जी दरख्त लगाएंगे, करोड़पति बनेंगे। और उससे मेरी जो ख्वाहिश थी वो पहले यही थी कि अप्लाइड फॉर 70 चाइना वाला बाइक लेना। तो वो मैं लगा रहा था, मेरे दोस्त की कॉल आई लाहौर से कि सेल्स का काम है, आप आ जाएं, बहुत अच्छा काम है, बहुत जल्द ग्रो कर जाओगे। मैंने वो लगाते हुए भाई के हैंड ओवर किया और मैं घर वालों को फोर्स करके लाहौर निकल गया। जब लाहौर गया, वहां सेल्स का काम था। सेल्स का काम जब सीखा, 3 से 4 दिन ट्रेनिंग चली। उसके बाद बताया गया कि जी आपने 32,800 रुपये जमा करवाने हैं, पहले प्रोडक्ट परचेज करनी है, आपका बिजनेस स्टार्ट होगा और उसके बाद आपका कैरियर, आपका फ्यूचर बन जाएगा, आप अपनी मर्जी के पैसे कमा पाएंगे। खैर हमारे पास एक ही गाय थी जिसका हम दूध पीते थे, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मैं एक हम्बल बैकग्राउंड फैमिली से तल्लक रखता हूँ, कोई मैं हाई फाई जो है वो बैकग्राउंड नहीं है मेरा। तो वो जो गाय थी जिसका हम दूध पीते थे, घर वालों को मैंने फोर्स किया, तो उन्होंने मेरे फोर्स करने के ऊपर उस गाय को सेल कर दिया। वो कहवा पीना स्टार्ट हो गया और मैंने वो पैसे लेके उस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। 1 साल मेहनत की, रिजल्ट्स नहीं मिले। 2 साल मेहनत की, रिजल्ट्स नहीं मिले। जब तीसरा साल लगा तो घर वालों ने कहा कि अगर आपने ये काम करना है तो हमसे फारिग हो, ना आपका हमसे कोई तल्लक है और ना हमारा आपसे कोई तल्लक है। लेकिन जिंदगी में कुछ बनना था, आगे बढ़ना था, तो मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा चले वक्त तो बताएगा। डिसीजन लिया है तो अब इसको पूरा करना है, क्योंकि कमिटमेंट की है, कंसिस्टेंसी के साथ काम तो अब करना है। अगर इस बार छोड़ के चला गया तो जिंदगी में शायद दोबारा मुझे मौका ना मिले आगे बढ़ने का, क्योंकि जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो फिर आप ग्रो नहीं कर सकते। उसके बाद काम कर ही रहे थे, स्ट्रगल कर ही रहे थे, कि उसके बाद कोरोना आया 2020 के तीसरे महीने में, और हमें वहां से फौज के जरिए निकाल दिया गया, घर वापस भेज दिया गया। मैं लाहौर में काम कर रहा था। वापस आए, बिल्कुल जीरो थे, कुछ भी पास नहीं था। ऑनलाइन ऐसे ही मैंने एक ऐड देखा, एक मैडम है मेरी, मैडम आसफा सत्ती, जो मेरी 7 नस्लों की मोहसिन है, जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुंचा, उसके एक पैगाम का मकरूज हूँ, जिन्होंने मुझे एक इंडस्ट्री का तारुफ करवाया। तो उन्होंने मुझे एक ऑनलाइन फील्ड के हवाले से एक पाकिस्तानी प्रोजेक्ट था जिसका बताया। मैंने सिर्फ 5 से 10 मिनट उनसे सुना और मैंने कहा मैडम अगर मैंने ये ज्वाइन कर लिया तो आपको पता चलेगा कि इस सिस्टम को किसी ने ज्वाइन किया। मैडम ने मुझे आज भी याद है कहा था कि फैसल भाई ऐसी बातें करने वाले हजारों लोग आए और चले गए, जब करोगे पता चलेगा। तो बताने का मकसद ये है कि उस सिस्टम को मैंने 5 लोगों से पेमेंट लेके इकट्ठी, मतलब 5 लोगों से पैसे मांगे और वो इकट्ठे पैसे करके मैंने उस सिस्टम का स्टार्ट लिया। और जब स्टार्ट लिया तो पहला 1 हफ्ता मैंने दर बदर की ठोकरें खाई, एक एक बंदे के पास गया, काम समझाऊं, एक्सपीरियंस भी है, आगे वाले को समझ ही ना आए, क्योंकि हमारा जो इलाका है वो बहुत बैकवर्ड है, और ऑनलाइन फील्ड का कोई कंसेप्ट तक ही नहीं है इलाके से। जब मुझे रिजेक्शंस मिली, मैंने 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर सफर किया बाइक के ऊपर, एक एक बंदे को समझाने के लिए। लेकिन किसी ने भी जब हामी नहीं भरी, तो मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने कहा मुझे फेसबुक का अकाउंट बना के दो। उसने मुझे फेसबुक का अकाउंट बना के दिया। आज मैं आप लोगों को ट्रेनिंग करवा रहा हूँ तो बता ये रहा हूँ
कि आज से 4 साल पहले मेरा फेसबुक का अकाउंट नहीं था, और उस फेसबुक के अकाउंट भी मुझे दोस्त ने बना के दिया था। उसके ऊपर मैंने वर्किंग स्टार्ट की। जब वर्किंग स्टार्ट की, फिर न दिन देखा न रात देखी, रात के 2 2 3 3 बजे तक वर्क किया। गला पक जाता था, आवाज नहीं निकलती थी, साथ में पानी रखता था और काम करता रहा। उसके बाद हुआ क्या कि पहला हफ्ता बिल्कुल मेरा जीरो था। अगले 3 हफ्तों में पूरे एक महीने का जो मेरा पहले महीने का चेक बना वो 47,200 रुपए का था इस इंडस्ट्री से। उसके बाद अखराजात तो वैसे ही होते हैं, लेकिन घर से क्या सुनने को मिला, 2 महीने जैसे ही मुझे कंप्लीट हुए तो घर वालों ने कहा कि भाई अगर ये काम आपने करना है तो ठीक, आप हमसे फारिग हैं, अगर नहीं करना, छोड़ना है, घर के काम करने हैं, तो फिर आप यहाँ पे रह सकते हैं। 2 महीने के बाद इस काम की वजह से जो ऑनलाइन फील्ड मैंने चूज की, मुझे घर से निकाल दिया गया। जब मैं घर से निकला, हम बकर में आए, ऑफिस बनाया, तो ऑफिस बनाते ही हमारे पास पैसे इतने थे, 13,000 रुपये रेंट था उस ऑफिस का जो हमने बनाना था। 12,000 हमारे पास थे, तो 12,000 रुपये हमने दिए, रिक्वेस्ट की कि अगले मंथ हमसे पैसे ले लेना। उसका अल्लाह भला करे, उसने कहा ठीक है। हम फिर वापस चले गए, 1 2 दिन मैंने दोस्त के घर गुजारे, और वहां से फिर सेल की, कुछ पैसे आए, फिर वापस आए और यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। नीचे चटाई के ऊपर सोना स्टार्ट किया। एक हमारे पास चारपाई तक भी नहीं थी, टेबल भी नहीं थी, कुर्सी भी नहीं थी जिसके ऊपर हम बैठ के काम समझाएं। जो भी दोस्त आते हम नीचे बैठ के फर्श के ऊपर काम समझाते रहे। 2 मंथ तक ऐसे ही काम चलता रहा। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है काम बूस्ट हुआ। मेहनत की, स्ट्रगल की, कुछ काम चल पड़ा। उसके बाद मैंने 70 बाइक लिया, फिर मैं हेड ऑफिस किया, वहां पे मैंने पिक्चर्स वगैरह बनाई, वीडियोस बनाई, डेटा बनाया, प्रोफाइल बन गई, स्टेटस लगाए। सेल आना स्टार्ट हो गई। जब सेल आना स्टार्ट हुई तो अल्लाह का शुक्र है, छठे महीने मेरा नेशनल टूर विन हो गया। वो विन करके मैं वापस आया, फिर कुछ सेल बूस्ट हुई, पिक्चर बनी, डेटा बना। तो 11 महीने और 25 दिनों में मैंने मेहरान परचेज की, 2009 मॉडल। तो वो परचेज की थी 18 मंथ में, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो वैगनार कार परचेज की, 2022 मॉडल, अप्लाइड फॉर। और उसके 9 दिन बाद मेरी कंपनी से एक और गाड़ी विन हो गई। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई तकरीबन 3 मंथ कम 3 साल उस प्रोजेक्ट के अंदर काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन अल्हम्दुलिल्लाह 87,000 लोगों की टीम बनाई। और तकरीबन 2 से ढाई करोड़ रुपए मैंने वहां से अर्न किए और उसको स्किप कर दिया, क्योंकि उसका प्लान चेंज हुआ। मैं उसको गलत या सही तो अब शायद नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जो पैसा हमने कमाया था, जो प्लान हमारे टाइम पे था, वो नए आने वाले लोगों के लिए चेंज कर दिया गया। तो लोगों का बिलीव, लोगों का यकीन जो हमारे ऊपर था, वो मैं किसी भी सूरत में नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि जीरो से उठा था। और उस जीरो से उठने का, उम्मीदें लगाने का, ख्वाब बनाने का दर्द मैं जानता था। तो मैं अपने कैरियर, अपने फ्यूचर के लिए किसी का तकलीफ या किसी की उम्मीदें नहीं तोड़ सकता था। तो 5 लाख रुपए का मेरा लास्ट मंथ का चेक था उस प्रोजेक्ट से, और उसको मैंने स्किप किया और प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर जो जो इश्यूज हमें आ रहे हैं, जो फेस करने को मिल रहे हैं, ये जैसे कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया, ये कमीशन डाउन कर दिया, अगर जिंदगी ने वफा की तो ऐसा कोई अपने नेटवर्क में अपनी टीम को, अपने साथ आने वाले लोगों को फेस करने को नहीं देखने देंगे। तो खैर, स्टार्ट किया, अल्लाह की जात ने हिम्मत दी, हौसला दिया, आप जैसे दोस्तों का साथ मिला। 9 मंथ के अंदर जो प्रोग्रेस हुई वो आपके सामने है, जो अचीवमेंट्स हुई वो आपके सामने हैं, जो लोग अर्निंग कर रहे हैं वो आपके सामने हैं, जिस तरह का प्रोजेक्ट आ चुके हैं वो आपके सामने हैं। मेरी कोई औकात नहीं, आप दोस्तों का साथ है, अल्लाह पाक की जात का करम है। और शायद मैं ये कहता हूँ कि जिस लोगों के लिए, जिन दोस्तों के लिए, जिन भाइयों के लिए, जिन बेरोजगार साथियों के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था, शायद उसमें अल्लाह पाक की हमें गैर भी जो है वो इमदाद आ रही है। मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ आप लोगों के लिए बना है, ऐसा कहना मेरे ख्याल में बकवास होता है। कोई भी बंदा है वो झूठ बोलता है। हर बंदे के पीछे न पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। हमारा भी मकसद है, हमें भी अचीवमेंट चाहिए, हम भी लोगों के काम आना चाहते हैं, हम भी लोगों की मदद करना चाहते हैं, अपना कैरियर फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमने अपनी कामयाबी को आप लोगों के साथ जोड़ दिया कि आप कामयाब होंगे, आपके साथ हम होंगे। हाँ, मैं तो ऑलरेडी हो चुका था, मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं थी। मैंने उस प्रोजेक्ट को स्किप किया, जो मेरी कार वेन हुई थी मैंने छोड़ दी। मेरे 10 से 11 लाख रुपए की फाइलें थी प्रॉपर्टी की, मैंने छोड़ दी, जाया हो गई मेरी। मेरा 30 से 35 लाख रुपए का लॉस हुआ है सिर्फ और सिर्फ स्किप करने के ऊपर, लेकिन मैंने पैसों को नहीं देखा। क्योंकि हमने जिन लोगों को बिलीव दिया, जिन लोगों को यकीन दिया, जिन लोगों को उम्मीदें लगाई, उनके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। जैसा कि माजरत के साथ इस फील्ड के अंदर अक्सर औकात 90% लोग दूसरों के ख्वाबों के साथ खेल के अपनी अचीवमेंट्स को अपने नाम करते हैं। क्योंकि फैसल बलोच एक नाम बड़ी मेहनत के बाद बना था, तो मैं उसकी कुर्बानी नहीं दे सकता था। इसके बाद आज हम देखेंगे व्हाट इज ई कॉमर्स, कि बेसिकली ई कॉमर्स होता क्या है। हम ई कॉमर्स सुनते हैं, हम ई कॉमर्स कहते हैं, हम ई कॉमर्स का स्टेटस लगाते हैं, हम ई कॉमर्स ई कॉमर्स ई कॉमर्स लोगों को कहते रहते हैं, लेकिन ये बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज ई कॉमर्स।
अगर सबसे पहले देखें तो ई कॉमर्स कोई भी चीज थ्रू इंटरनेट सेल करें या परचेज करें, जिसके अंदर इंटरनेट इन्वॉल्व है वो आप ई कॉमर्स ही कर रहे हैं। चाहे आप यूटिलिटी के बिल्स पे कर रहे हैं, चाहे आप बिजली के बिल पे कर रहे हैं, चाहे आप कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, चाहे कोई आप पैकेजेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई लॉट कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं व्हाट्सोएवर जिसके अंदर इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, तो सर वो आप ई कॉमर्स ही कर रहे हैं। आप टिकटॉक देखते हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, आप इंस्टाग्राम देखते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, कुछ भी व्हाट्सएवर, आज से पहले आपने इसके जरिए पैसे दिए, आज के बाद आपने इसके जरिए पैसे कमाने हैं। और याद रहे, अगर आपको लगता है इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, तो जो पैसे आप देते हैं वो किसी की जेब में जाते हैं, और थ्रू इंटरनेट, थ्रू ई कॉमर्स आपकी जेब से पैसे निकलते हैं, तो आप यूजर हैं, उसकी जेब में जाते हैं तो वो बिजनेसमैन है। आज के बाद किसी की जेब से पैसे निकलेंगे, आपकी जेब में पैसे आएंगे, वो यूजर होगा, आप बिजनेसमैन होंगे, और इसी तरीके से ही इंशाल्लाह बिजनेस आगे स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स, अगर आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, इसको मजाक समझ रहे हैं, और इसके अंदर आपको लगता है कि ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बस करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसका बाकायदा तौर पे जो पहली बार स्टार्ट हुआ था, ई कॉमर्स का कंसेप्ट आया, वो 1960 में आया। 1995 में इसका प्रॉपर तौर पे स्टार्ट हुआ, जिसके ऊपर कंपनियों ने काम करना स्टार्ट किया, वो 1995 में अमेजोन ने किया था। उसके बाद 1999 में अलीबाबा ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। 2005 से 2017 में तमाम मुल्क भर में लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट हो गई। और उसके बाद 2023 में दमराज, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट ने ई कॉमर्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। अब टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जिसके थ्रू बिजनेस किया जाता है, जिसके थ्रू सेलिंग होती है, परचेजिंग होती है, आरओआई जनरेट होता है, रोटेशन ऑफ मनी, या जिसके ऊपर रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसे रेवेन्यू भी बोलते हैं। तो वो चार तरीके से होता है। सबसे पहले है B2C, फिर है B2B, फिर है C2C, और फिर है C2B। सबसे पहले B2C, बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि आप दमराज के अंदर आते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं और कोई भी चीज परचेज कर लेते हैं, तो कंपनी आपको जो प्रोडक्ट भेजती है, ये कंपनी आपके साथ बिजनेस करती है, या कंपनी किसी भी यूजर को आपके रेफरेंस से जो प्रोडक्ट भेज देती है, इसको B2C कहते हैं। फिर होता है B2B, जैसे अलीबाबा है, अलीबाबा कंपनी के साथ डील करता है, ये जैसे हम भी करते हैं कि हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी कंपनी हमसे आके प्रोडक्ट लेना चाहे बल्क में, तो हम उसको होलसेल के ऊपर वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब इसके अंदर जितने भी चारों के चारों ऑप्शन हैं, आज मैं आपको यूं कहूं, आपको शायद हवा लगे, शायद मजाक लगे, कि आप दमराज प्रोजेक्ट जिसके अंदर काम कर रहे हैं, ये चारों टाइप्स के ऊपर काम कर रहा है। चारों की चारों टाइप्स के ऊपर, एक टाइप के ऊपर कंपनीज काम करती हैं, या तो वो B2C करती हैं, या B2B करती हैं, या C2C करती हैं, या C2B करती हैं। यहाँ पे मैंने आपको चेकआउट दिया हुआ है, टिक मार्क दी हुई है, कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन अल्हम्दुलिल्लाह, आप भाइयों के तावन से अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, चारों टाइप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जिस प्रोजेक्ट का आप हिस्सा हैं, वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है आप खुद अंदाजा लगाएं, क्योंकि अभी स्टार्ट है, शायद आपको इसकी वर्थ का, इसके जो रेवेन्यू है या इसकी पोटेंशियल है उसका पता ना चले, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आप स्टार्ट में आ गए, इसके साथ काम कर गए, तो जिस तरह आप कंपनियों में बड़े लीडर्स का नाम लेते हैं, वो नाम आपका आने वाला है। B2C, बिजनेस टू कस्टमर। अब B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि हमारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को जो प्रोडक्ट बल्क में देगी, उसको B2B कहते हैं। इसके बाद होता है C2C, ये हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है। C2C मतलब आप यूज्ड प्रोडक्ट जो सेल करें या परचेज करें, आज के बाद इंशाल्लाह अपकमिंग प्रोजेक्ट में आप अपनी यूज्ड प्रोडक्ट, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कार हो, चाहे चार्जर हो, कुछ भी हो, व्हाट्सएवर, आप ऑनलाइन खरीद भी सकेंगे और बेच भी सकेंगे थ्रू दमराज। इसके बाद है C2B, यानी कि जो सप्लायर्स हमारे साथ काम करते हैं और अपनी प्रोडक्ट हमारे साथ देते हैं, मतलब कोई भी सप्लायर जब कंपनी को अपनी प्रोडक्ट देता है, तो इसको C2B बोलते हैं। इसके बाद बात आ जाती है इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। तो वो मैं ऑलरेडी पहले से आपको बता चुका हूं कि कोई भी चीज थ्रू इंटरनेट सेल की जाए या परचेज की जाए, आप सेल करते हैं या परचेज करते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, तो इसको ई कॉमर्स बोलते हैं। चाहे वो इजी पैसा आप यूज करते हैं, जैज कैश, बैंक बिल्स, कुछ भी पे करते हैं। इसके बाद बात आ जाती है इम्पायरमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के कुछ नुकसानात भी होते हैं, सारे बेनिफिट्स नहीं होते। हर एक चीज के दो रुख होते हैं, हर बात के दो पहलू होते हैं, उसको पॉजिटिव देख लिया जाए या उसको नेगेटिव देख लिया जाए। समझ आ रही है? तो सेम इसी तरीके से ई कॉमर्स के भी कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ लॉस हैं, इनको ख्याल करते हुए अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। अगर आप इनको चेक किए बगैर ऐसे ही अनहवा आ जाएंगे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, जो चले जाएंगे, तो यकीनन आपको लॉस होगा, आपका बैड एक्सपीरियंस होगा और बाद में आपको पछताना होगा। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले
मनी सिक्योरिटी का इश्यू होता है। अगर कोई ऐसी थर्ड क्लास वेबसाइट है जिसका अपना कोई अकाउंट नहीं है, जिसके अपने नाम की कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो उसके अंदर अगर आप पेमेंट सेंड करते हैं या किसी थर्ड पार्टी को सेंड करते हैं, तो इसके अंदर पैसा आपका रिस्क पे होता है, मतलब आपका पैसा डूब सकता है। मैं एक कंपनी के अंदर काम करता हूं, मैं आपको बोल देता हूं और आप मुझे पेमेंट सेंड कर देते हैं, मैं पेमेंट आते ही आपका नंबर ब्लॉक कर देता हूं, आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपका पैसा डूब जाएगा। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी के नाम के अपने अकाउंट्स मौजूद हैं। इसके बाद बिलीव सिस्टम, लोगों का ऑनलाइन के ऊपर बिलीव नहीं आता जब तक एक ऑथेंटिक कंपनी ना हो, जब तक प्रॉपर उनकी सेटिस्फेक्शन ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तमाम तर चीजें बिलीव सिस्टम के हवाले से, सरमनीज मौजूद हैं, पिक्चर्स मौजूद हैं, टूर्स मौजूद हैं, फैमिली फेस्टिवल्स मौजूद हैं, आपके पास हर चीज मौजूद है। इसके बाद लार्ज स्मॉल प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आता है कि बाज़ औक़ात आपको, जैसे यहाँ पे भी ये मैंने बॉक्स दिखाए हुए हैं, तो आप यहाँ पे देखें कॉफी वगैरह के लिए भी यूज होते हैं, जूस के लिए भी यूज होते हैं, तो आपको बाज़ औक़ात दिखाया कुछ और जाता है और भेजा कुछ और जाता है। मतलब आप देखते हैं तो आपको सबसे बड़ा बॉक्स नजर आता है, और जब आता है तो बिल्कुल नॉर्मल सा, जैसे मैं कहूँ कि दिखाया आपको हाथी जाता है और आता आपके पास पूंछ है। तो ये भी ऑनलाइन में हो जाता है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 5 डेज रिटर्न पॉलिसी मौजूद है। आपने किसी कस्टमर को कोई चीज सेल की, उसको पसंद नहीं आती, तो 5 दिन के अंदर वो अपनी रिटर्न करवा सकता है, हम उसको इंशाल्लाह चेंज करके देंगे। इसके बाद रिटर्न पॉलिसी आ गई, और इसके बाद लार्ज स्मॉल प्रोडक्ट्स का भी इशू रिजॉल्व हो गया। तो ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह जो तकरीबन मेजर, वैसे भी काफी सारी और भी होती हैं, लेकिन जो मेजर इश्यूज होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अगर पोटेंशियल की बात करें, तो ई कॉमर्स के थ्रू आप पूरी दुनिया के ऊपर घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं, अपनी दुनिया, पूरी दुनिया में घर बैठे अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, डॉलर्स कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं। होल वर्ल्ड इन योर हैंड, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में कैद होती है एक मोबाइल फोन और इंटरनेट की मदद से। आप खुशी पे हो, गमी पे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, ऑफिस हो, घर हो, कहीं पे भी हो, आप किसी भी कस्टमर को फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने उससे ऑर्डर लेना है, वेबसाइट के ऊपर आपने प्लेस करना है, और उसको आपने अपने व्हाट्सएप के ऊपर या अपने स्टेटस के ऊपर या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एडवर्टाइज करना है। उसके लिए आपका कस्टमर 1 मिनट के लिए भी नेगेटिव नहीं होगा। आपको शॉप पे जाना नहीं पड़ेगा, शॉप 24 घंटे ओपन नहीं करना पड़ेगी, बल्कि आपके पास एक मोबाइल फोन पूरा का पूरा बिजनेस मौजूद है, जिसके थ्रू पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में कैद है। इसके बाद टाइम फ्रीडम इस सिस्टम के अंदर मिलता है। ई कॉमर्स एक टाइम फ्रीडम प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आपके पास टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। जिस टाइम दिल करे आपका मूड बन गया छोड़ दें, जिस टाइम दिल करे आपका मूड बन गया काम को स्टार्ट कर लें, आपके पास टाइम की आजादी होती है। मनी फ्रीडम, इस सिस्टम को स्टार्ट करते ही आप मनी फ्रीडम को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, और ई कॉमर्स के अंदर आपके ऊपर 1 रुपए की भी लायबिलिटी नहीं, क्योंकि जिसको भी आपने सिस्टम का स्टार्ट करवाया उसने अपनी प्रोडक्ट ली, उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसको फ्री ऑफ कास्ट मिली। तो जो उसने पैसे दिए उसकी प्रोडक्ट ले चुके हैं, आगे काम करेगा तो पैसे आएंगे, काम नहीं करेगा तो उसका 1 रुपया भी दांव पे नहीं लगेगा। इसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान में ई कॉमर्स क्या है कि सिर्फ 10% लोग ई कॉमर्स के नाम से और काम से वाकिफ हैं, मतलब काम करते नहीं है नाम से, और इसमें काम क्या होता है सिर्फ 10% लोग वाकिफ हैं। और पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है जो ऑनलाइन तरीके से पैसा कमा रहा है, तीसरा बड़ा मुल्क ऑनलाइन तरीके से। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ई कॉमर्स, लोगों का पाकिस्तान में बहुत कम नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज है, मुकम्मल इंफॉर्मेशन ही नहीं है। और नो वन सीरियस अबाउट फ्यूचर, पाकिस्तान में कोई भी बंदा अपने कैरियर फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं है। एक दिहाड़ीदार है तो उसको दिहाड़ी की पड़ी हुई है, एक मजदूर है तो उसको मजदूरी की पड़ी हुई है, एक भीख मांगने वाला है तो उसको भीख की पड़ी हुई है, एक जॉब पर्सन है तो उसकी मंथली पे नजर है, एक प्रोफेशन में है कोई तो उसकी 1 साल पे नजर है। किसी को कैरियर का, किसी को फ्यूचर की कोई मतलब करीब तर भी नहीं है वो। आप अगर देखें, आपको ये काम करते हुए पता नहीं शर्म क्यों आता है, आपको मौत क्यों पड़ जाती है, मुझे इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि ये इतना बायस फख्र काम है कि आपको पैसे कमाने के लिए दूसरे को रोजगार देने का मौका भी हासिल है। आप दूसरे का कैरियर, उसका फ्यूचर बना सकते हैं, उसका दिया जला सकते हैं, उसका घर चला सकते हैं, उसके ख्वाब पूरे कर सकते हैं, उसको रोजगार दे सकते हैं। आप 2 लाख की भी जॉब करते हैं सर, 20,000 रुपए की जॉब आप किसी को नहीं दिलवा सकते, किसी का फ्यूचर नहीं बना सकते, किसी को रोजगार नहीं दे सकते, आपकी वजह से किसी का दिया नहीं जल सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। ई कॉमर्स के थ्रू आप जितना दिल करे, जो जरूरतमंद हैं, जो सीरियस हैं, जो संजीदा हैं, उनका दिया जला सकते हो, उनको खुशहाली दे सकते हो, और उनके रोजगार का जरिया बन सकते हो कि अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहान में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। आपने कभी देखा हो कोई कूड़ा उठाने वाला हो, कोई कूड़ा उठाने वाला हो, और वो कूड़ा उठा रहा हो, और वो उस कूड़े के पास जाके इधर उधर देखे कि ये गुजर जाएगा तो मैं उठाऊंगा, कोई देख तो नहीं रहा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, उसे अपने काम से मतलब है क्योंकि उसका वो काम है।
आपका अगर अपना काम है, आप सीरियस हैं, आप संजीदा हैं, तो फिर ये ई कॉमर्स करते हुए आपके कम से कम माइंड क्लियर होना चाहिए और आपको अपने काम के ऊपर फख्र होना चाहिए। इसके बाद आ जाती है पिलर्स। पिलर्स ई कॉमर्स के अंदर मेन जो चीज है वो पिलर्स हैं। जैसे एक बिल्डिंग मजबूत पिलर्स के बेस के ऊपर खड़ी है, खूबसूरत कितनी है मैटर नहीं करता, बेस कितनी मजबूत है ये मैटर करता है। सेम इसी तरीके से ई कॉमर्स डिपेंड करता है पिलर्स के ऊपर। अब आमतौर पे अगर आप अदर सिस्टम्स के अंदर देखें ई कॉमर्स के अंदर, तो उसके अंदर तीन पिलर्स मौजूद होते हैं। कैसे? डेवलपर जो सिस्टम को इजी टू यूज बनाता है, सप्लायर जो उसके साथ प्रोडक्ट अपनी लिस्ट करता है बेचने के लिए, और कस्टमर जो उससे प्रोडक्ट खरीदता है या आगे बेचता है। ये तीन प्रोसेस होते हैं। दो प्रोसेस उसके पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस प्रोजेक्ट का आप हिस्सा हैं उसके पांच मेथड्स हैं जिसके थ्रू ये अर्न भी करवाता है, पैसा भी कमवाता है, स्ट्रांग से स्ट्रांग भी होता है और दिनों में आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंचाता है। कैसे? इसके पास डेवलपर मौजूद है जो इजी टू यूज करता है, और एक डेवलपर नहीं, हमारी तीन डेवलपर्स की अलग अलग टीम मौजूद है जो कि 8-8 घंटे की सर्विसेज देती हैं और 24 घंटे आपके वर्क, आपके सिस्टम के ऊपर वर्क होता रहता है। आपको वेट नहीं करना पड़ता, वेबसाइट डाउन नहीं जाती, आपको जलालत का सामना नहीं करना पड़ता, दो दो तीन तीन दिन आपको वेबसाइट मेंटेनेंस के ऊपर नहीं मिलती, क्योंकि उसके ऊपर प्रॉपर तौर पे बैकअप के ऊपर एक स्ट्रांग बैकअप है जिसके ऊपर डेवलपर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसके बाद सप्लायर्स हमारे पास मौजूद हैं जो हमारे साथ प्रोडक्ट इनलिस्ट करते जा रहे हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर आप देखें तो डे बाई डे आपको प्रोडक्ट्स बढ़ती हुई नजर आ रही होंगी, और आज आज भी होंगी इंशाल्लाह, पहले भी हो चुकी हैं। तो ये डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं। वेरीफाई हम इसलिए कर रहे हैं सप्लायर्स को ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट्स लगें और म्यारी प्रोडक्ट्स हों। 500 की जगह 400 नहीं, 300 भी प्रोडक्ट्स हों तो म्यारी होनी चाहिए, आपको कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, आपकी एमएच डैमेज ना हो। इसके बाद हमारे पास कस्टमर्स मौजूद हैं जो हमारी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। फिजिकल्स भी मौजूद हैं, ऑनलाइन भी मौजूद हैं। डिजिटल मार्केटर हमारे पास मौजूद है जो हमारे कोर्स की मार्केटिंग भी करता है, हमारी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी करता है और हमें यूजर भी दे रहा है। इसके साथ साथ हमारे पाथ सुप्रीम यूजर मौजूद है जो बंडल्स के ऊपर काम करके बंडल्स का भी सिस्टम लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, पैसिव इनकम को भी इंजॉय करने का मौका प्रोवाइड कर रहा है, और इसके साथ साथ लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग करने के साथ के लिए प्रोजेक्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेयरनेस देता है। जब लोग सुप्रीम यूजर के लिए आते हैं तो उसके साथ साथ वो पूरी वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो ऐसा पर्सन जो सुप्रीम यूजर नहीं बनता वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमारे साथ ये बिजनेस स्टार्ट करके अर्निंग का जरिया बना सकता है इसको। इसके बाद आ जाती है ई कॉमर्स के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बेसिकली तीन स्टेप्स के ऊपर होते हैं। किसी भी कंपनी में कहीं पे भी जाएंगे, एफिलिएट मार्केटिंग यही होती है कि आप एक कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हैं। अच्छा, कुछ कंपनीज होती हैं जो पैसे लेके ज्वाइन करवाती हैं, उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्री देती हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जैसे कि दमराज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप करने का मौका दे रहा है, बिजनेस स्टार्ट करने का मौका दे रहा है। एक मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, तो अब दमराज में एफिलिएट करने के लिए आपको कोई पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट अपना अकाउंट क्रिएट करें, कंपनी की प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लें, उसको अपने सोशल मीडिया के ऊपर लगाएं, उसका ऑर्डर लें, प्लेस करें और उसके अंदर अपना कमीशन एंजॉय करें। याद रहे, दमराज की प्रोडक्ट को उठा के दमराज के नाम से सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग ना करें, क्योंकि जो भी आपके रेफरेंस से दमराज को देखेगा वो डायरेक्ट दमराज के ऊपर आएगा, यहां से ऑर्डर कर लेगा तो आपका ऑर्डर जाया हो जाएगा। हम आपको होल सेल के ऊपर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपको जो प्रोडक्ट मार्केट में उसको 700 रुपये, सॉरी 1000 रुपए की मिलती है, हम आपको 700, 800, 750, 850 में देते हैं, ताकि आप आगे अपने पेज से अपने नाम से उसकी प्रमोशन करके उसकी मार्केटिंग करके सेल आउट करें, और हम आपको वो ऑर्डर उस तक पहुंचा देंगे। फर्ज करें आप बीके शॉप से नाम से या सैफ शॉप के नाम से या फैसी शॉप के नाम से कुछ भी अपना एक वो बिजनेस नेम जो होता है वो आपकी शॉप का नेम होता है। जब आप यहाँ पे ऑर्डर लगाते हैं तो वो आपका जो बिजनेस नेम है वही हमारे पास शो होता है, और आपके रेफरेंस से जिसका भी ऑर्डर आया होता है हम आपके नाम से वो ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। आप फर्ज करें अगर बीके शॉप रखते हैं या आप कुछ भी रखते हैं, मतलब आप सैफ शॉप रख देते हैं, अली शॉप रख देते हैं, जो भी आपकी शॉप का नाम है या आप रखना चाहते हैं, तो जब भी आपके कस्टमर को वो प्रोडक्ट रिसीव होगी वो दमराज की तरफ से नहीं होगी, वो आपके नाम से होगी। आप ब्रांड के मालिक भी बनेंगे, आपका पेज भी रन होगा, आपका ट्रस्ट इश्यू भी बनेगा और आपकी रिपोर्टेशन भी बनेगी, इमेज भी बनेगी। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने सिंपल तरीके से प्रोडक्ट को उठाना है, अपने पेज, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ऊपर अपने नाम से, अपने नाम से फर्ज करें कोई वहाब है, एक दोस्त है हमारे, अब्दुल वहाब के नाम से वो सेल करते हैं, अब्दुल वहाब गिफ्ट्स फर्ज करें, या अब्दुल वहाब कॉस्मेटिक्स। तो वो क्या करेंगे, अब्दुल वहाब कॉस्मेटिक्स का ऊपर टैग लगा देंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, उसके साथ साथ प्राइस मेंशन कर देंगे। अब अब्दुल वहाब को जो भी ऑर्डर आएगा वो पेमेंट रिसीव करेगा,
वो हमें ऑर्डर करेगा, हम उस एड्रेस के ऊपर उसकी अब्दुल वहाब गिफ्ट से या अब्दुल वहाब कॉस्मेटिक्स के नाम से वो प्रोडक्ट्स भेज देंगे। आगे वाले को वो रिसीव होगी, वो पेमेंट करेगा, हम अपनी प्रोडक्ट की पेमेंट निकाल लेंगे, बाकी प्रॉफिट विद इन अ सेकंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आपने ज्वाइन करना है, कंपनी की प्रोडक्ट्स को अपने थ्रू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रमोट करना है और उसके अंदर अपना प्रॉफिट एंजॉय करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ड्रॉप शिपिंग, कोई भी पर्सन हमारे साथ अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहता है तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स की पिक्चर अच्छी अच्छी सी लगा के, बैकग्राउंड रिमूव करवा के, अट्रैक्शन वाली सही 700 700 की पिक्चर लगा के वो हमारे साथ सेल आउट कर सकता है। दो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप अपनी प्रोडक्ट्स की पिक्चर लगाएं, हम आपकी उसकी मार्केटिंग करेंगे, जितने भी ऑर्डर्स आएंगे हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप डायरेक्टली उसके नंबर के ऊपर वो पार्सल भिजवाएंगे, पेमेंट हमारे पास आएगी, हम अपनी सर्विस चार्जेस निकालेंगे और बाकी प्रोडक्ट की पेमेंट आपको ट्रांसफर कर देंगे हर 15 दिन में। दूसरा ऑप्शन है, आप भेज नहीं सकते, आप ऑनलाइन की खज्जल खुआरी से डरते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं, आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आप अपनी प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस में भेज दें, हम आपको वो बेच के देंगे। ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है ई शॉप की। जिसकी शॉप है, जो हमारी फीमेल सिस्टर जो ऑलरेडी हैंडमेड कोई प्रोडक्ट्स बनाती हैं या किसी की भी प्रोडक्ट उठा के सेल आउट कर रही हैं, तो वो हमारे साथ अपना शॉप रजिस्टर्ड करके घर बैठे हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करके सेल आउट कर सकती हैं। इसके बाद बात आ जाती है डायरेक्ट सेल की, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। अब डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग कुछ और है और आरओआई नेटवर्क मार्केटिंग कुछ और है। डायरेक्ट सेल वो होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट की सेल परचेज होती है। आरओआई वो होता है जिसके अंदर पैसे का हेर फेर होता है, सिर्फ पैसे का लेन देन होता है। आप आए, आपने 10,000 रुपए लगवाए, आपने 10 10 20 20 हजार रुपए और लोगों से इन्वेस्ट करवा दिया, इसको आरओआई बोलते हैं। और जिसके अंदर आप आए, आपने कंपनी से वन टाइम अपनी जरूरत की प्रोडक्ट ले ली, उसके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्री मिल गई, तो ये डायरेक्ट सेल है। डायरेक्ट सेल के अंदर आप प्रोडक्ट के पैसे देते हैं, आरओआई के अंदर आप जस्ट यूजर नेम और पासवर्ड के देते हैं, प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलती। आपका पैसा दो पे होता है, रिस्क पे होता है। तो मैं आपको डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। लोग इसको और उसको एक ही समझ के स्कैम क्यों समझते हैं या गलत क्यों समझते हैं, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि दोनों में नेटवर्क बनता है, दोनों में टीम बनती है, दोनों में आप सेल नेटवर्क बनाते हैं, दोनों से आपको प्रॉफिट्स आती है, तो लोग एक ही समझ लेते हैं। जैसे घोड़े और गधे में फर्क होता है, गधे के ऊपर लाइनें मार के उसको जेबरा नहीं बोला जा सकता, इसी तरीके से गधे और घोड़े को बराबर कद उसकी देख के, बराबर उसकी एक जैसी शक्ल देख के घोड़े को गधा नहीं बोल सकते और गधे को घोड़ा नहीं बोल सकते। तो सेम इसी तरीके से आप एक जेन्युइन बिजनेस को स्कैम बिजनेस के साथ तशबीह नहीं दे सकते। ठीक है, एक अली चोरी करता है तो हर अली चोर नहीं हो जाता, एक फैसल बलोच अचीवर बन गया तो हर फैसल बलोच अचीवर नहीं बन जाता। सेम इसी तरीके से एक चीज के दो पहलू होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब अगर डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री की बात करें, तो डायरेक्ट सेलिंग की जो हिस्ट्री है 1886 से ये स्टार्ट है। सर, तीन पिछली नस्लें उठा के देख लें, उससे भी बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप कदम रख के बैठे हो। इसके फ्यूचर के ऊपर क्या सवालिया निशान हो सकता है, जो हमारी 7 नस्लों से भी पहले की चली आ रही है और लोगों को रोजगार देती आ रही है। हमें नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है, किसी ने बताया नहीं, आज से पहले किसी ने हमें समझाया नहीं, तो वो अलग बात है। डायरेक्ट सेलिंग रीसेलिंग जो स्टार्ट हुई वो 1886 में हुई। इसके बाद ये पार्टी प्लान में बदली, मतलब फ्रेंड्स ने एक साथ एक दूसरे को बस रेफरेंस बेस्ड सेल करवाना शुरू कर दी, और ये 1930 में हुआ। मतलब क्या, मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदी, मुझे अच्छी लगी, मैंने दूसरे दोस्त को रिकमेंड किया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं आता था, इसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था। जस्ट लोग, जैसे हम डॉक्टर का बता देते हैं, वकील का बता देते हैं, इंजीनियर का बता देते हैं, जज का बता देते हैं, खाना बनाने वाले का बता देते हैं, बेकरी का बता देते हैं, होटल्स का बता देते हैं, रेस्टोरेंट्स का बता देते हैं, ऐसे ही लोग रिकमेंड करते थे और उसके ऊपर कंपनीज की प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो गई। कंपनी ने जब देखा कि भाई प्रोडक्ट रेफरेंस बेस के ऊपर सेल हो रही है, तो 1959 के अंदर इसको बाकायदा तौर पे एमएलएम की, मल्टी लेवल मार्केटिंग की शक्ल में ढाल दिया गया कि भाई आप आए, आपने कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदी, आपको अच्छी लगी, आपने आगे दोस्तों में रिकमेंड किया, आपके रेफरेंस से जो सेल होगी उसके ऊपर आपको कमीशन आना स्टार्ट होगा। ये 1959 से स्टार्ट हुआ। 1930 में पैसे नहीं मिलते थे, जस्ट फ्री में लोग एडवर्टाइज करते थे। 1959 में इसी चीज को पहलू बना दिया गया, बेस बना ली गई कि भाई लोग रिकमेंडेशन के ऊपर अगर इतनी सेल दे रहे हैं, तो अगर हम इनको कमीशन ऑफर कर दें तो कितना मजा आने वाला है। इसके बाद 1959 से लेके 2010 तक ये फिजिकल बिजनेस होता रहा डायरेक्ट सेल का। ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्ट जो है वो 2010 में बकायदा तौर पे होना स्टार्ट हुआ डायरेक्ट सेल का। डायरेक्ट सेल जो कंपनीज थी उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया।
जो पहले फिजिकल होता था। इसके बाद 2018 में सोशल मीडिया के ऊपर इसकी एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर तौर पे जोरों शोर पे आ गई, और इसके ऊपर 2019 में बहुत ज्यादा असरअंदाज किया फिजिकल बिजनेसेस को, फिजिकल मार्केटिंग को, फिजिकल सेल को, और सारी शिफ्ट हो गई 2019 में ऑनलाइन फील्ड में। और इसके बाद मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि आप देखें 1886 से जंप हुआ 1930 में, 1930 से हुआ 1959 में, 1959 से हुआ 2010 में, 2010 से हुआ 2018 में, और 2018-19 के बाद आज 2024 आ चुका है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 2030 तक क्या होने वाला है, क्या चेंज आ जाएंगे, किस तरह मूव हो जाएगी दुनिया, किस तरह लोग फिजिकल से ऑनलाइन की तरफ चले जाएंगे। आज आपके पास मौका है, आज आपके पास मौका है, मौके पे चौका मार लो। लेकिन ये टाइम आपसे निकल गया तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। 2012 से 18 के दरमियान डायरेक्ट सेल ने, जो इंडस्ट्री ने रेवेन्यू जनरेट किया, सर वो टोटल रेवेन्यू जो 2012 से 2018 सिर्फ और सिर्फ 6 साल के अरसे में 192.9 बिलियन US डॉलर्स, 2018 के अंदर 192.9 बिलियंस का बिजनेस रेवेन्यू जनरेट किया है। जिसको आप मजाक समझते हो, बिलियंस का मतलब समझते हो, 1 मिलियन होता है 10 लाख रुपए का, ठीक है, 1 मिलियन होता है 10 लाख रुपए का। तो आप खुद अंदाजा लगा लें 1 बिलियन कितना होगा, और फिर 192.9 बिलियन US डॉलर ये डायरेक्ट सेल की इंडस्ट्री रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है सिर्फ 6 सालों में। और ये प्रीवियस के हैं, अभी नए मुशाहदे के मुताबिक तो आप देखें शायद अटैक ही हो जाए। इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल्स होते हैं जिसको कंपनीज अपनाती हैं और उसके थ्रू अपनी सेल को बूस्ट करती हैं, अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करवाती हैं। कुछ लोग या कुछ कंपनीज बैनरीज के ऊपर काम करती हैं, कुछ बैनरी प्लस हाइब्रिड के ऊपर काम करती हैं, कुछ जनरेशन प्लान के ऊपर काम करती हैं, कुछ मैट्रिक्स के ऊपर काम करती हैं, कुछ स्पाइडर नेट के ऊपर काम करती हैं। हमारा जो मॉडल है सेल करने का, मार्केटिंग का या स्ट्रेटेजीज का, वो जनरेशन प्रो प्लान है। और ये हमने खुद ही सारा डिजाइन किया है। हमने किसी कंपनी से कोई आइडिया नहीं लिया, किसी को कॉपी नहीं किया, किसी को जो है वो किसी की कोई चीज चुरा के ऐड नहीं की। बल्कि हमारा नाम जनरेशन प्रो प्लान जरूर है, स्ट्रक्चर हमारा मिलता जुलता जरूर है, लेकिन प्लान हमारा हर कंपनी से, हर इंडस्ट्री से, हर मार्केटिंग प्लान से बिल्कुल अलग है। जो बैनरी के अंदर, जो बैनरी प्लस हाइब्रिड के अंदर, जो जनरेशन प्लान के अंदर, जो मैट्रिक्स के अंदर, जो स्पाइडर के अंदर इश्यूज थे, हमने वो रिजॉल्व कर दिए जनरेशन प्रो प्लान के अंदर। बैनरी कहते हैं आपने ज्वाइन किया और अपने साथ लेफ्ट और राइट दो लोगों को ज्वाइन करवाया, ये बैनरी है। तीसरा बंदा आप अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करवा सकते, उसकी डायरेक्ट कमीशन एंजॉय नहीं कर सकते। बैनरी प्लस हाइब्रिड होता है जिसमें आप लेफ्ट और राइट दो लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, और तीसरा आपके पास पर्सन आता है तो लेफ्ट या राइट आप सिलेक्ट करते हैं, लेकिन वो आपने जिस दोस्त को पहले ज्वाइन करवाया था उसकी डॉन में जाके ज्वाइन होगा, लेकिन उसका प्रॉफिट आपको आ जाएगा। जनरेशन कहते हैं आपने खुद आगाज किया और आपने 1 2 3 4 5 6 10 20 50 500 5,000 5 लाख लोगों को ज्वाइन करवा दिया, ये आपका जनरेशन प्लान है। जनरेशन प्रो प्लान कहते हैं जिसके अंदर आपको हर वो सहूलत दे दी गई हो जिसके अंदर जनरेशन रिस्ट्रिक्ट करता है यूजर को, बैनरी प्लस हाइब्रिड रिस्ट्रिक्ट करता है, बैनरी करता है, या मैट्रिक्स कहते हैं आपने 3 लोगों को ज्वाइन करवाया और आपके आगे जो दोस्त ज्वाइन हुए उनका हर 3 लोगों को ज्वाइन करवाना ज्यादा जरूरी है। अगर वो 3 3 लोगों को ज्वाइन नहीं करवाएंगे आपको अगले लेवल की कमीशन ही नहीं आएगी। आपको हर लेवल की कमीशन लेने के लिए अपने डायरेक्ट के साथ 3 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाना मस्ट होता है, ये मैट्रिक्स होता है। स्पाइडर नेट होता है जैसे आपने मकड़ी देखी होगी या जाल देखा होगा, बस आपने ज्वाइन करवाना है, स्पॉन्सर करना है, वो कहाँ गया, कैसे गया, किसके साथ ज्वाइन हुआ, मैटर नहीं करता, पता ही नहीं होगा वो कहाँ जाके ज्वाइन हो गया। इसके बाद बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, बेसिकली नेटवर्क किसे बोलते हैं, किसी खास मकसद के थ्रू एक खास पॉइंट के ऊपर जमा होने का नाम, इकट्ठा होने का नाम नेटवर्क है। किसी खास मकसद के थ्रू खास जगह के ऊपर इकट्ठे होने का नाम नेटवर्क है। और मार्केटिंग क्या होती है वो तो आपको पता है, प्रमोट करना, मार्केटिंग करना, पब्लिसिटी करना, एडवर्टाइजमेंट करना। किसी प्रोडक्ट को खास मकसद के साथ एक जगह पे इकट्ठे होकर सेल करने की तैयारी का नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। किसी एक प्रोडक्ट को उठा के उसको मिल के मार्केटिंग करना नेटवर्क की शक्ल में नेटवर्क मार्केटिंग है। आप एक प्रोडक्ट को बेचते हो, 4 दोस्त मिलके उस प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दें तो यही नेटवर्क मार्केटिंग है। सिंगल बेचोगे तो इंडिविजुअल मार्केटिंग है,
मिल के बेचोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग है। सिंगल बेचोगे तो हर क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। मिल के बेचोगे तो जो आपको आता है वो आप कर ले, जो आपके दोस्त को आता है वो कर ले, जो तीसरे बंदे को आता है वो कर ले। काम भी आसान हो जाएगा, मुश्किल भी नहीं होगी और सेल भी ज्यादा बूस्ट होगी। अगर इतनी भी आपको समझ नहीं आई तो फिर मैं माजरत चाहूंगा। इसके बाद होते हैं एम्पायरमेंट्स। नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ एम्पायरमेंट्स भी होते हैं। कैसे? फेक मोटिवेशन, कंपनी में है ही कुछ नहीं, कंपनी में कमीशन ही नहीं है, कंपनी के अंदर कोई वर्थ ही नहीं है, लेकिन मोटिवेशन इस लेवल की है कि लोगों को ट्रैप कर लिया जाता है। लोग उस मोटिवेशन के पीछे भाग पड़ते हैं। किसी का स्टेटस देखा, किसी का टूर विन देख लिया, किसी की अर्निंग का स्टेटस देख लिया। ये ठीक है, होना चाहिए, लेकिन कम से कम वेरीफाई करें क्या ये जेन्युइन है। क्या इस प्रोडक्ट प्रोजेक्ट से एक ही बंदा अचीवर निकला या मल्टीपल निकले? क्या सारों को बेनिफिट हो रहा है या चंद एक लोगों को हो रहा है? क्या मेन जो सीनियर्स हैं वही इंजॉय कर रहे हैं या तमाम लोग सेल करते हैं तो पहले दिन से कंपनी उनको वो लेवल वो सिस्टम देती है जो पहलों को दिया? इसके बाद कॉपी सिस्टम। एक सिस्टम अगर अच्छा चल रहा है, लोग उसी की कॉपी बना के आते हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होती, जिसके बाद कुछ टाइम चलने के बाद वो कॉपी प्लान फेल हो जाता है और लोगों का बेड़ा गर्क हो जाता है। ROI प्लान, रोटेशन ऑफ मनी, पैसे के ऊपर पैसा देना, बस पैसा लगाई जाओ, पैसा कमाई जाओ और पैसा लगवाई जाओ और पैसा कमाई जाओ। आपने 1 लाख लगाया, 1 महीने बाद 10,000 प्रॉफिट आया, आपने 2 लाख कर दिया कि 20,000 आना चाहिए। 20,000 आया, आपने 2 की जगह 4 लाख कर दिया कि भाई 20,000 आ रहा है, गुजारा नहीं हो रहा, 40 आना चाहिए, फ्री का ही है। जब आपको ये पैसे आए, आपने अपने इतमाद के ऊपर अपने साथ दोस्तों को ज्वाइन करवाना शुरू कर दिया, श्योरिटी बांटना शुरू कर दी, गारंटी देना स्टार्ट कर दी। अब आपके रेफरेंस से अगर 20 लोगों ने भी 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके स्टार्ट किया, आपको कोई थोड़ा मोटा प्रॉफिट तो आ जाएगा, लेकिन उनको भी आ जाएगा जब 1-2 साल के बाद वो ROI प्लान वाला प्रोजेक्ट नहीं होता। आपने कितना कमाया? 20 लाख उनका लगवाया, 2-4 लाख अपना लगा चुके हो, 25 लाख रुपए दे के 4-5 लाख रुपए कमाया और उन लोगों ने भी आगे लगवा दिया। बेसिकली 25 लाख रुपए दे के अगर 5-7 लाख रुपए प्रॉफिट है तो भाई वो तो आपके अपने पैसे हैं, और जब वो वेबसाइट बंद होती है वो 18 लाख आपका भी ले जाती है, आपके रेफरेंस से आने वाले आगे वाले लोगों का भी ले जाती है। तो इसलिए डायरेक्ट सेल का स्टार्ट करें, क्योंकि आप कम से कम जो स्टार्ट करते हैं वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, पैसे प्रोडक्ट के देते हैं, लायबिलिटी होती नहीं। कोई काम करेगा प्रॉफिट है, नहीं करेगा लॉस नहीं है, क्योंकि पैसे तो आपके उस चीज प्रोडक्ट में रिकवर हो चुके। जैसे अभी आप मोबाइल के ऊपर ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसके पैसे दिए, मोबाइल ले लिया, कल दुकान बंद पड़ी हो, आपको क्या टेंशन है? लेकिन अगर आपने उस दुकान के ऊपर 50,000 रुपए रखे हुए हैं कि भाई ये मेरे रख लो और आप 1 हफ्ते बाद मुझे इतने देते रहना, 1 महीने के बाद इतने देते रहना, वो आपको 15-20 हजार रुपए देने के बाद शॉप बंद कर देता है तो 30,000 का लॉस है। और आपकी वजह से जितने भी लोगों ने वहां पे पैसे रखवाए होते हैं वो लायबिलिटी भी आपके ऊपर है। तो फिर इसकी वजह से लोगों के घर बिकते हैं, कारें बिकती हैं, सड़क पे आ जाते हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं, गाली गलौच होती है, मुकदमे होते हैं, लोग सारी जिंदगी सीधे नहीं हो पाते। तो इसलिए ऐसे प्लान से आपने बचना है। ये नुकसान है, लोग इसको कॉपी करके इसके मेथड को, इसकी स्ट्रेटेजीज को यूज करके लोगों को ट्रैप करते हैं। फिर वेबसाइट्स आ जाती हैं, 2 लाओ, 4 लाओ, 8 लाओ, 16 लाओ, 32 लाओ, इसी तरीके से 64, फिर 128, 256, 512, 1024, 2048, और आप इतने करोड़ों के मालिक बन गए। बिजनेस क्या हुआ? बंदे आए, बंदों ने क्या किया? अपने पैसे डाले, पैसे कहाँ गए? कंपनी वेबसाइट में, वेबसाइट कहाँ गई? 1-2 साल के बाद टुर गए, यार मोहब्बत वाले थे नाली ले गए हाथ से। तो इस तरह के ट्रैप से बचें। इमेज आपकी ज्यादा जरूरी है, रिपुटेशन आपकी ज्यादा जरूरी है, इज्जत आपकी ज्यादा जरूरी है, रिस्पेक्ट आपकी ज्यादा जरूरी है। फटे पुराने कपड़ों में अगर आपकी इज्जत महफूज है तो सर करोड़पति इंसान है आप। अगर करोड़ों के बावजूद लोग आपको गाली गलौज देते हैं, आपके ऊपर यकीन नहीं करते, आपको बुरा भला कहते हैं, किसी का नुकसान आपकी कामयाबी का जरिया है, तो सर बेवकूफ तरीन इंसान है आप। ये दुनिया भी खराब कर दी, आखिरत भी खराब कर दी। इसके बाद आ जाता है लैक ऑफ नॉलेज। लोग लैक ऑफ नॉलेज की वजह से स्कैम का हिस्सा बनते हैं। ज्यादा पैसा देख के, ज्यादा अर्निंग देख के, कैलकुलेशन होती नहीं है, सिस्टम होता नहीं, बैकअप होता नहीं, बेस होती नहीं, लोग उसके अंदर जाके फंस जाते हैं। जब वो भाग जाती है फिर लोग इसको गलत जो है शक्ल दे देते हैं कि सब कुछ स्कैम होता है। इसके बाद आ जाता है विदाउट एक्सपीरियंस। जो लोग विदाउट एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी को बनाते हैं, वेबसाइट को बनाते हैं, और लोग उनके साथ जाते हैं और आगे वाले का एक्सपीरियंस नहीं देखते, आगे वाले का सिस्टम नहीं देखते, उसकी वर्थ नहीं देखते, उसका पोटेंशियल नहीं देखते, ये नहीं देखते ये सिस्टम कितना चलेगा, कितना चल सकता है, ले कितना रहा है, दे कितना रहा है। फर्ज करें एक सिस्टम शुरू में आपको ऑफर कर रहा है कि जी आप मुझे 1 लाख की सेल दें और मैं आपको 1.5 लाख प्रॉफिट दूंगा। आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई जैसे ही ये थोड़ा अच्छे लेवल पे जाएगा, पूरे का पूरा कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये ओवर पेड होगा।
या ये हमारा कमीशन डाउन कर देगा या ये स्कैम कर जाएगा। और लोग ऐसा ही करते हैं, शुरू वाले लोगों को लालच दे के अच्छा पैसा दिखा के बाद वाले लोगों का पैसा लेके निकल जाते हैं। तो इसलिए जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, जितना अच्छे नारे लगा रहा है, जितनी अच्छी कंपनी की बातें कर रहा है, उसके ट्रैप में ना आए, क्योंकि वो खुद तो डूबेगा, आपको भी ले डूबेगा। इसके बाद पोटेंशियल की बात करें कि सिस्टम के अंदर पोटेंशियल क्या है। अगर आप सही फील्ड का चूज करते हैं, सही सिस्टम के अंदर कदम रखते हैं और सही तरीके से मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, याद रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका कैरियर भी बनेगा, आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी, आपका फ्यूचर भी बनेगा, आपके ड्रीम्स भी पूरे होंगे और काम नहीं करेंगे, तो सर गलत ट्रैक पे हैं, गलत ट्रैक के ऊपर चढ़े हुए हैं आप। नहीं होगा ऐसा। आपको काम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगी, रातों की कुर्बानी भी देना पड़ेगी, रगड़े भी खाना पड़ेंगे, ट्रेनिंग्स भी लेना पड़ेगी, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, तब आप अचीवमेंट को अपने नाम करेंगे। अगर आप समझते हैं ना कि फ्री में हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, तो नहीं होगा सर। होता तो हमारी 7 नस्लें कामयाब हो चुकी होती, हम भी करोड़पति होते, नहीं हुए ना। आपने देखा होगा काफी सारे लोग सारी जिंदगी एड़ियां रगड़ते हुए निकल जाते हैं और एक किचन मेंटेन नहीं होता, एक गाड़ी तक नहीं आती घर में। और कुछ लोग 2 से 4 साल मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी एफर्ट्स, अपनी स्ट्रगल उस सिस्टम के अंदर पुट कर देते हैं जिसके जरिए उन्होंने अपना कैरियर फ्यूचर बनाना होता है। 21 सेंचुरी का तेज तरीन बिजनेस है, गूगल के ऊपर सर्च करें, जिस फील्ड के अंदर आप कदम रख चुके हैं। बिल गेट्स कहां से अमीर बना? सॉफ्टवेयर बनाया, बिका कैसे? नेटवर्क के जरिए। एलॉन मस्क कहां से बना? सिस्टम्स बनाए, कारें बनाई, सैटेलाइट्स बनाई, बिकी कैसे? नेटवर्क के जरिए। सोनू शर्मा के पास क्या है? नेटवर्क। आज आप इस प्रोजेक्ट के अंदर, फैसल ब्लोच के प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, इसकी वर्थ क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क के जरिए ही यहां तक सब लोग पहुंचे हैं और आप भी पहुंचेंगे। तो नेटवर्क के जरिए आपको एक चाय का ठेला 1 महीने का 1 करोड़ दे सकता है? सारे कहेंगे नो सर। अगर वही चाय का ठेला जो आपको 1 महीने का 1 करोड़ प्रॉफिट नहीं दे सकता, मेहनत करके, स्ट्रगल करके, आइडिया बना के, टीम बना के इसकी 10,000 ब्रांचें ओपन कर दी जाएं और हर एक चाय का ठेला आपको 10,000 प्रॉफिट दे, तो सर 1 महीने का आपका प्रॉफिट 10,000 ठेलों से 1 करोड़ रुपया बनता है। तो ये है स्ट्रेंथ, ये है पावर, ये है वो पोटेंशियल जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसके बाद राइट पिक्चर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, राइट पिक्चर ऑफ डायरेक्ट सेल, पाकिस्तान में हम और आप लोग ही हैं जो डिस्प्ले करवा सकते हैं। आज से पहले रॉन्ग पिक्चर आई, रॉन्ग लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, रॉन्ग लोगों ने प्लान जो है लोगों के सामने रखे, एक्सप्लेन किए। आप और हम लोग ही हैं जो राइट पिक्चर लोगों के सामने रख सकते हैं। मुश्किलात आएंगी, नो डाउट, इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कंपटीटर भी फायदा उठाएंगे, हंसेंगे भी सही, मजाक भी उड़ाएंगे, बातें भी सुननी पड़ेंगी, मजाक भी बनना पड़ेगा, लेकिन कम से कम वो राइट्स, वो ह्यूमन राइट्स जो आपके ऊपर हैं लोगों के, जो लोगों के हकूक, अल्लाह पाक की जात भी माफ नहीं करेगी कि आपके पास सलाहियत थी, आपके पास मौका था, आपके पास चांस था, आप लोगों के काम आ सकते थे, लोगों की हेल्प आउट कर सकते थे, लोगों को रास्ता दिखा सकते थे, और आपने वो नहीं दिखाया, तो सर इसका भी जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह पाक की जात अपने हकूक माफ कर देगी, लोगों के नहीं। आप अगर ये सलाहियत रखते हैं, आपके पास ये टाइम मौजूद है, आपके पास ये मौका मौजूद है कि आप लोगों की सपोर्ट कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने में गाइड कर सकते हैं, उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं जिससे वो बेखबर हैं और उसके ऊपर उनका कैरियर फ्यूचर बन सकता है, तो सर इसके भी आप जिम्मेदार होंगे अगर नहीं करेंगे तो। लेकिन ये आप और हम लोग मिलके कर सकते हैं, हमने मिलके ही करना है। वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेते ही डरते हैं, नाम नहीं ले पाते, लोगों को बता नहीं पाते, वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेते ही भाग जाते हैं, वो ही लोग अगर हम सही पिक्चर लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवा गए, वही पिक्चर जो लोगों को हम सही दिखा गए, तो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए फख्र महसूस करेंगे और ये कहेंगे कि आई एम अ नेटवर्कर, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक नेटवर्क मार्केटर हूं। ठीक है। तो ये किसकी वजह से होगा? ये मैं अकेला नहीं कर सकता, आप लोगों की सपोर्ट जरूर चाहिए होगी, लेकिन आपको भी, आपके लिए भी फौलादी सीना चाहिए होगा। क्योंकि जब भी आप किसी हक की बात करोगे, हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर आप किसी सही रास्ते की इंतखाब करते हैं और आपका मुखालिफ नहीं आता, तो समझ लें कि आपका रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि सही रास्ते की मुखालफत होती है, सही रास्ते की लोग मुखालफत करते हैं, आपके सामने इश्यूज क्रिएट होते हैं, रुकावट का बायस बनते हैं, और इन्हीं रुकावटों को अबूर करने का नाम सक्सेस होता है। दौरान सेशन मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत, अच्छी लगी हो फीडबैक जरूर दीजिएगा। ड्रॉप, मस्ट ड्रॉप जो है वो फीडबैक अबाउट सेशन,
अपने अपने ग्रुप्स में सीनियर्स को लाजमी तौर पे फीडबैक दीजिएगा आज का आपका सेशन कैसा रहा। इंशाल्लाह कल मजीद नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई स्किल्स के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर हूंगा। और काफी सारे अच्छे अच्छे ट्रेनर्स भी आपको ट्रेनिंग्स करवाएंगे। सीखने का प्रोसेस आप शुरू कर दें, अर्निंग के प्रोसेस की मैं गारंटी देता हूं ठीक 2025 के स्टार्ट में ही इंशाल्लाह फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आजाद होंगे। एक आजादाना जिंदगी गुजार रहे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सीखना आप स्टार्ट करें, सिखाना हम स्टार्ट कर चुके हैं। इंशाल्लाह कामयाबियां हम मिलके ही इकट्ठी लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये स्लाइड्स अच्छी लगी हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आपका हक बनता है, अगर आपने यहाँ से एक लफ्ज भी सीखा है, तो अपना फीडबैक लाजमी तौर पर सबमिट कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।